गुरु अरुण कुमार शर्मा जी की जीवनी का पुनर्जन्म। मृत्यु के बाद क्या फिर जन्म होता है या नहीं, यह आज से नहीं युगों से विवाद का विषय बना हुआ है। संसार के बहुत से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते हैं, परंतु बहुत से ऐसे धर्म भी हैं जिनका पूर्ण विश्वास है कि किसी प्राणी के मरने के बाद आत्मा नया रूप अथवा शरीर धारण करती है। भगवद गीता में इस बात को स्पष्ट किया है कि जिस प्रकार हम पुराना वस्त्र त्याग कर नवीन वस्त्र धारण करते हैं, उसी प्रकार आत्मा भी पुराना शरीर त्याग कर नया शरीर धारण करती है। पूर्व जन्म में विश्वास करने वालों में हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म प्रमुख हैं, लेकिन अतिशयोक्ति होगी वर्तमान में अन्य धर्मों में भी गुप्त रूप से पुनर्जन्म पर विश्वास करने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। एजे स्टीवर्ट आधुनिक लेखकों में अपना एक स्थान रखती हैं और ईसाई होते हुए भी वह इस सिद्धांत में पूर्ण विश्वास रखती है कि मृत्यु के बाद भी जीव की आत्मा कुछ अवधि तक परलोक में रहने के बाद पुनः मृत्यु लोक में अपने पूर्व जन्मकृत शरीर पाया है, पाप पुण्य के आधार पर फिर जन्म लेती है। लोगों का ऐसा मानना है कि मनुष्य की आत्मा अनंत ब्रह्मांड में व्याप्त ईश्वर का अंश है, अतः अपने दैवी स्रोत में वापस चली जाती है। फिर भी अपने विकास क्रम के लिए अति आवश्यक है कि वह उन सारे अनुभवों का आनंद ले जो जीवन उसे प्रदान करता है। वह अच्छे बुरे में भेद करना सीखे, नित्य और अनित्य में अंतर समझे। लेकिन ये सारी बातें तो मनुष्य एक जन्म में पूर्ण रूप से नहीं जान सकता। यही कारण है कि उसे बारंबार जन्म लेना पड़ता है। बहरहाल अनेकों जन्मों से होकर गुजरने के क्रम में आत्मा संग्रहित अशुद्धताओं से छुटकारा पाती चलती है और मुक्ति अथवा मोक्ष के लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ती रहती है। पूर्व जन्म में गहरी रुचि रखने वाले प्रसिद्ध उपन्यासकार सर हेनरी राइडर का कहना है कि हम में से प्रत्येक के भीतर जो व्यक्तित्व है अनुप्राणित होता है, वह अनंत रूप से प्राचीन है। वह अनेक बार तप्त होकर इस रूप को ढाला है। पुनर्जन्म में विश्वास आज का नहीं है, यह अति प्राचीन है। बिखरे हुए आदमी संप्रदायों में हिंदुओं और बौद्धों की तो गहरी आस्था है। रोमन लेखकों के अनुसार गॉल, डूड्स, आर फक्स, पाइथागोरियन भी इसमें बहुत गहरा विश्वास करते हैं। बाद के युगों में यहूदियों के अनेक धार्मिक संप्रदाय भी इसमें विश्वास करने लगे। संत जेरोमो का कहना है कि पूर्व जन्म का सिद्धांत अपने विशेष अर्थों में प्रारंभिक ईसाइयों में भी प्रचलित था। इस्लाम धर्म इस बात में विश्वास नहीं करता कि मरने के बाद फिर जन्म होता है तथा जन्म मृत्यु का क्रम बारंबार चलता रहता है। यह प्रश्न बड़ा ही रहस्यमय और गूढ़ है कि मृत्यु और पुनर्जन्म के बीच कितनी अवधि तक आत्मा परलोक में रहती है। पुनर्जन्म पर विश्वास करने वालों के अनुसार यह अवधि कितनी होगी आत्मा की अवस्था पर निर्भर करता है। कुछ मामलों में तो आत्मा तत्काल पुनर्जन्म ले लेती है, कुछ मामलों में तो वर्षों बाद और कुछ में तो शताब्दियों बाद वापस लौटती है, और कुछ तो पूर्णता की स्थिति की ओर बढ़ने वाली विशुद्ध आत्माएं पृथ्वी पर पुनः जन्म नहीं लेती। वे अगर जन्म लेती भी हैं तो वे स्वेच्छा से, और वह भी उस स्थिति में जब किसी साधक दिव्य प्राणी को उसकी पूर्णता की ओर बढ़ने के लिए कोशिश में सहायता प्रदान करती है। बौद्ध धर्म में ऐसे विकसित आत्माओं को बोधिसत्व कहा गया है। बौद्धों का ऐसा विश्वास है कि बोधिसत्व में कोई न कोई अवतार अपने शुभ समय पर होता ही रहता है। उनके अवतार लेने का क्रम तब तक चलता रहेगा जब तक सारे मनुष्य का आध्यात्मिक उद्धार नहीं हो जाता। बड़ी रोचक बात है कि तिब्बतियों का ऐसा विश्वास है कि वह बोधिसत्व जिनका नाम अवलोकितेश्वर है, हर दलाई लामा अवलोकितेश्वर का ही अवतार होता है। जब कोई दलाई लामा समाधि लेता है तब उसकी आत्मा परलोक में पुनर्जन्म की प्रतीक्षा नहीं करती। वह तुरंत जन्म लेने वाले संस्कार युक्त किसी तिब्बती शिशु की काया में प्रवेश कर जाती है। दलाई लामा के रूप में बच्चे की खोज करना और उसे पहचानना लामाओं की विशेष समिति का कार्य होता है। पिछले दशक में भारत, अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन में पुनर्जन्म के इतने उदाहरण सामने आए कि वैज्ञानिक और परामनोवैज्ञानिक लगभग इस मत से
एक रूप और सहमत है कि पिछले जन्मों की घटनाओं का विवरण देने वाले तमाम व्यक्ति कहीं न कहीं सही है। परामनोवैज्ञानिक एलन कार्डेक कई माध्यमों से भेंट करके तथा उनके द्वारा मृत आत्माओं ने जो मृत्यु और पुनर्जन्म के बारे में संबंध प्रकट किए गए रहस्य तथा विचारों और तथ्यों को संकलित किया है। उनके अनुसार जब कोई दिव्य आत्मा माध्यम के प्रश्नों के उत्तर दे देती है तो वह अपने ज्ञान के अनुसार पारलौकिक तथा मृत्युपरांत सूक्ष्म लोकों के विवरण तथा पुनर्जन्म के संबंध में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम होती है। कार्डेक द्वारा लिखी गई पुस्तक द स्पिरिट में विस्तार से लिखा है। पुस्तक के अनुसार मृतात्माओं द्वारा एक बड़ी ही दिलचस्प बातें बतलाई गई है। एक प्रश्न के उत्तर में एक दिव्य आत्मा ने बतलाया कि मानव आत्माएं पशु पक्षियों के शरीर में बार बार जन्म लेकर प्रत्येक जन्म में उन्नति करते हुए मनुष्य के रूप में जन्म लेती है। एक बार मानव देह धारण करने के बाद वे दोबारा पशु योनि में जन्म नहीं लेती है जब तक कि वह पुनः आत्मिक पतन की ओर उन्मुख नहीं होती। यदि मनुष्य का जन्म लेकर भी पाशविक प्रवृत्तियां उस पर हावी रहती है और वह निकृष्ट कर्मों में लीन हो जाता है और निम्न कोटि के मनुष्य योनि में जन्म लेता है, जीवन भर हीन दीन बना रहता है, उसका बार बार पुनर्जन्म आत्मा की उन्नति करने तथा अच्छी शिक्षा ग्रहण करने के लिए होता है। मन की दुष्प्रवृत्तियों का शमन कर आत्मा की पवित्रता तथा त्याग की भावना जीवन में निष्काम कर्मों में लीन रहना ही उन्नति है। तभी उसी परम आत्मा में लीन हो सकते हैं जिसे कहते हैं परमात्मा। जहाँ तक प्रश्न है आत्मा के नर नारी शरीर में जन्म लेने का, तो आत्मा लिंगहीन है। वह नर के शरीर में भी जन्म ले सकती है और नारी के शरीर में भी। कभी कभी देखा गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा उसी समय पुनः जन्म ले लेती है। ऐसी आत्माएं कभी कभी अपने पिछले जन्म का वर्णन नहीं करती हैं। मृत्यु और जन्म लेने के मध्य के समय में आत्मा सूक्ष्म लोकों तथा अपने कर्म के अनुसार निम्न लोकों में व्यतीत करती है। अपनी रुचि के अनुसार या इच्छा अनुसार यदि वह और उन्नति की आकांक्षा करती है तो वह सूक्ष्म लोक में अपना समय पूरा कर पुनः भौतिक संसार में जन्म लेकर उन्नति करती है। यदि थोड़े से उदाहरण से यह मान ले कि पुनर्जन्म एक सारगार्भिक सिद्धांत है या प्रकृति की अब तक न समझ पाई गई कार्यविधि का हिस्सा है। पशु पक्षियों में पाए जाने वाले पूर्वाभास ज्ञान के आधार पर मिस्टर एलिस्टर हार्डी लगभग 2 दशक पूर्व इस नतीजे पर पहुंचे थे कि कुछ घटनाएं ऐसी है जो अतिशय बुद्धिवादिता के कारण मानव ने खो दिया है। मगर उन्होंने यह भी कहा कि प्रकृति में जो कुछ घटित हो रहा है वह पूरे ब्रह्मांड का कार्यविधि का ही हिस्सा होना चाहिए। अगर सूर्य न रहे तो पृथ्वी पर किसी भी प्रकार का जीवन ही न रहेगा। प्रमात्रा भौतिकी के सिद्धांत के खोज तक हर कोई यही मानता था कि जड़ और चेतन अलग अलग है, जबकि आज का तरंग विज्ञान यह सिद्ध कर चुका है कि पृथ्वी पर पहाड़ जड़ नहीं है, वे तरंग हैं और है स्पंदन। हमारे देश में यह सत्य आज से हजारों वर्ष पूर्व सबसे पहले महावीर की वाणी से फूटा था, जिन्होंने संसार को प्रवाह कहा, जहाँ कुछ भी स्थिर नहीं है। आज से 4 दशक पूर्व महान मनोवैज्ञानिक कार्ल जुंग ने यही स्थापना की थी कि मनुष्य की चेतना के भीतरी तह में एक तरह की समझ है जो सब जीवों के समान है। कार्ल जुंग ने इस भीतरी आभास को आदव बिंब कहा है और यह भी कहा कि आदव बिंब मनुष्य के पिछले जन्मों के अनुभवों का सिलसिला भी हो सकता है। मॉडर्न मैन इन सर्च ऑफ सोल के लेखक कार्ल जुंग के इस बात की पुष्टि में और वेदांतवादी शंकर की 1200 वर्ष पूर्व की गई बात में केवल शब्दावली का भेद है। शंकराचार्य कहते हैं कि पशु पक्षी फूल वृक्ष और मनुष्यों में एक ही आत्मा है, तो वह उसी अक्षय तत्व की बात कह रहे हैं जो देहांत के बाद भी नष्ट नहीं होता है। सूक्ष्म शरीर की अवधारणा केवल भारतीय ही है ऐसा नहीं है। द इजिप्शियन बुक ऑफ डेड और द तिब्बतियन बुक ऑफ डेड में भी सूक्ष्म शरीर की चर्चा मिलती है। स्थूल शरीर से अलग लोगों के अनुभवों के कुछ आंकड़े अभी हाल में ही अमेरिकी साइंटिफिक फॉर साइकिकल
रिसर्च ने एकत्रित किए हैं। मनोविज्ञान में इसे आओ एक्सपीरियंस कहा जाता है। डॉक्टर सोसिल ग्रीन, जो ऑक्सफोर्ड के साइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं, अपनी खोजों के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि स्थूल शरीर के समांतर कोई एक सूक्ष्म सत्ता है जो तमाम सांसारिक अथवा दैहिक बंधनों के बावजूद कभी कभी शरीर से दूर चली जाती है। हालांकि वह स्थूल शरीर की नाभि से एक रूपहले तार के माध्यम से हर हालत में जुड़ी रहती है। जब कभी वह रूपहला तार टूट जाता है तो अक्सर आदमी की असामयिक मृत्यु हो जाती है, जिसे सेंसिल ग्रीन यानी छद्म मृत्यु की संज्ञा दे दी जाती है। जिन व्यक्तियों ने अपने ओवे अर्थात आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस या अनुभव का विवरण दिया है, उन सबके वक्तव्यों में एक समानता थी, और वह यह है कि वे सभी बौद्धिक रूप से सजग थे और उनके द्वारा छुई गई वस्तुएं या देखे गए दृश्य पूरी तरह याद थे। अमेरिका के प्रसिद्ध परामनोवैज्ञानिक रॉबर्ट मुनरो जब ध्यान की गहन अवस्था को होती थी प्राप्त, तो ओवे के अनुभव में चली जाती थी। उनकी सूक्ष्म शरीर की यात्रा घंटों चलती थी। हाल ही खोजों से पता चला है कि अणु के भीतरी भाग में शून्य है। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि हो सकता है कि अणु के भीतर इस शून्य से ही सूक्ष्म शरीर की रचना होती हो, मगर सूक्ष्म शरीर का एक झटके के साथ स्थूल शरीर से अलग हो जाना और फिर जन्म के साथ स्थूल शरीर में लौट आना वैज्ञानिकों के लिए अब भी पहेली है। फिर भी परामनोवैज्ञानिक ने तरंग और परादेह ज्ञानियों में करीब करीब इस विचार को लेकर सहमति है कि सूक्ष्म शरीर जो स्थूल शरीर की नाभि से जुड़े रूपहले तार से एक प्रकार से जुड़ा हुआ है। जब मृत्यु के समय या समाधि की अवस्था या किसी अन्य कारण से यह रूपहली डोर टूट जाती है, तब एक झटके से सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से अलग होकर अज्ञात में विलीन हो जाता है। पूर्व जन्म की स्मृतियों का विवरण देने वालों की संख्या सैकड़ों में हो गई है, यानी पुनर्जन्म होता है। आज विज्ञान ने लुप्त हुई आवाज पकड़ने का यंत्र आविष्कार कर लिया है। वह समय बहुत दूर नहीं है जब हम सूक्ष्म आत्माओं की भी आवाज़ सुनने में सक्षम हो जाएंगे और उनके आभास का करेंगे अनुभव। अब बात करते हैं प्राण के रहस्य के बारे में। 70 के दशक में अपने शोध और अन्वेषण के दौरान काशी के उद्भट विद्वान गोपाल शास्त्री से मिला। इस विषय पर चर्चा की। उनका कहना था कि प्राण तो साक्षात गायत्री है, उन्हीं का दूसरा रूप है प्राण। शास्त्री जी ने कहा कि शर्मा जी, आपको ज्ञात होना चाहिए कि साधारणतया मनुष्य प्रति मिनट 16 बार श्वास लेता है और छोड़ता है। योग शास्त्र के अनुसार एक साधारण मनुष्य 21,600 बार श्वास प्रतिदिन लेता है। यह गणना प्राचीन है। आज के वर्तमान युग में मनुष्यों की शक्ति काफ़ी घट गई है। दुर्बल मनुष्यों की श्वास क्रिया द्रुत गति से चलती है। इस कारण से 21,600 के स्थान पर 24,000 से 25,000 भी चल सकती है। एक मिनट में 15 या 16 बार श्वास लेना तो प्रत्यक्ष सिद्ध है। कोई भी घड़ी देखकर इसका निश्चय कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति का श्वास 20 से 25 बार चले तो समझना चाहिए कि उस व्यक्ति का शरीर दुर्बल है। दौड़ने, व्यायाम करने, स्त्री प्रसंग करने तथा काम, क्रोध या उत्तेजना से श्वास बहुत ही जल्दी चलने लगती है। इससे आयु का क्षय होता है। नियमित योग करने, प्राणायाम करने से श्वास की गति घटा सकने से आयु बढ़ सकती है। योग शास्त्र का कहना है कि मनुष्य आहार विहार पर संयम रखे, श्वास की गति पर ध्यान दे और वह गति स्वाभाविक रूप से न बढ़े, बल्कि प्रतिदिन सुबह, दोपहर और शाम कम से कम 5 मिनट तक धीरे धीरे श्वास ले। भीतर रोककर थोड़े अंतराल में श्वास को छोड़े। इससे पूर्ण श्वास नाभि तक जाता है। सुखासन की मुद्रा में बैठे पूर्व दिशा की ओर मुख करके शांत मन से उसके बाद 5 मिनट तक ध्यान करें। ध्यान भी आपके श्वास के आने जाने पर रहे और फिर धीरे धीरे आप एक असीम ऊर्जा का प्रवाह महसूस करेंगे। शरीर भी निरोग होगा और दीर्घायु प्राप्त होगी।
शास्त्री जी ने आगे कहा, भोग रोगमयम अर्थात जितना भोग उतना रोग। संयमी व्यक्ति को रोग नहीं होता और उसकी आयु भी नहीं घटती है। मनुष्य के हृदय में ऐसी शक्ति है कि अगर रोग हो जाए या एक कांटा शरीर में धंस जाए तब हृदय का रक्त प्रवाह उसी ओर बढ़ जाता है और रोग से लड़ने की ताकत देता है। कांटे के आसपास मवाद बनाकर उसे निकाल बाहर करता है। औषधि आदि का कार्य रक्त की गति को बढ़ा देना है और रोगादि को दूर करने में सहायता करना है। वरन मनुष्य को सदा प्रयत्न करना चाहिए कि हृदय दुर्बल न होने दे। असम्मित आहार विहार से हृदय पर बुरा प्रभाव पड़ता है और नाना प्रकार के रोग आदि शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं। इसीलिए निरोग रहने और दीर्घायु प्राप्त करने के लिए संयम ही सर्वोत्तम साधन है। बातचीत के दौरान कब समय खत्म हो गया पता ही न चला। सायंकाल हो रहा था। ध्यान पूजा पाठ का समय हो गया था। शास्त्री जी उठ खड़े हुए और मैं भी नमस्कार कर पुनः मिलने की बात कहकर गंगा की शांत अविरल धारा देखने गंगा घाट की ओर चल पड़ा। उत्सुकता शांत नहीं हुई थी। संयोगवश कुछ दिनों बाद जाना हुआ शास्त्री जी के पास वे निर्विकार भाव से अपने तख्त पर बैठे थे। किसी पुस्तक को उलट पुलट रहे थे। मुझे देखते ही सहसा प्रसन्न भाव से बोले, मुझे पता था कि तुम्हारी उत्सुकता शांत नहीं हुई है, आओगे ज़रूर, चल बैठ जा। और आगे बोले कि मुझे भी तुम्हारे साथ सत्संग करना अच्छा लगता है। प्राण शक्ति का महामंत्र गायत्री। प्रसंगवश शास्त्री जी ने आगे बतलाया कि विश्व और जीवन दोनों प्राण हैं और प्राण की त्रिधा शक्ति यानी स्पंदित शक्ति से सारा विश्व ब्रह्मांड ही गायत्री छंद है। सारे विश्व ब्रह्मांड के मूल में जो छंदित गति है यानी ईश्वर है, वही गायत्र प्राण है। विश्व जगत की रचना में दो ही तत्व प्रधान हैं, एक देव यानी प्राण और दूसरा भूत यानी स्पंदनहीन। अतः प्रत्येक भौतिक तत्व की ऊर्जा प्राण है। इसी को गायत्र कहते हैं और इस गायत्र की महाशक्ति है माँ गायत्री। गायत्री एक छंद है। इसमें 3 चरण होते हैं, इसीलिए इसे त्रिपाद गायत्री भी कहा जाता है। ऋग्वेद में त्रिपाद का गंभीर रहस्य है। त्रिपाद यानी 3 चरण यानी 3 वेद, 3 लोक, 3 देव ब्रह्मा विष्णु महेश, यज्ञ की 3 अग्नियाँ, 3 गुण, ये सब त्रिपाद के ही रूप हैं। विष्णु के 3 पग में सब भुवनों का अंतर्भाव है। पृथ्वी, अंतरिक्ष, गौ, ये 3 लोक ही विश्व भुवन हैं। ये ही समस्त ब्रह्मांड को नापने वाले विष्णु के चरण हैं। ये 3 विश्व रूप हैं। सृष्टि के मूलभूत चक्र को इसी नाम से जाना जाता है, जो 3 स्कंदों में व्याप्त होने वाला एक छंद है। मानव जीवन का भी यही रहस्य है। जैसा जगत वैसा ही जीवन। दोनों में प्राण की त्रिधा स्पंदित गति है। अतः सारा विश्व ही गायत्री छंद है। स्पंदन के कारण ही इसे महासुपर्ण भी कहा जाता है। पंचभूतों से बना यह मानव शरीर नितांत प्राकृत है। मर्त्य गायत्री के मन, प्राण और वायु 3 चरण हैं। जैसे मुख से उच्चारित होने वाले 24 अक्षर मर्त्य गायत्री है, अर्थात शब्द उत्पन्न होकर पुनः विलीन हो जाते हैं, वैसे ही यह शरीर है। इसका एक चरण पंच महाभूतों से बना हुआ है, अतः पंचभूतमय या वाणमय है, क्योंकि पंचभूतों की एकत्र संज्ञा वाक्य है। दूसरा चरण पंच प्राणमय है, यह भौतिक प्राण है, और इसका तीसरा चरण मनोमय है। इन तीनों के मिलने से जो संस्थान यानी पिंड बनता है, उसे अपरा प्रकृति या प्राकृत अंड यानी भौतिक शरीर कहते हैं। बिना चैतन्य तत्व के इसमें स्पंदन नहीं होता है। यही चैतन्य तत्व गायत्र प्राण या त्रिक शक्ति का समस्त रूप कहलाता है। उपनिषद में इसे देव शक्ति कहा गया है। शास्त्री जी ने आगे कहा, अगर इसे हम दूसरे शब्दों में कहें तो इसे ही देव माया यानी माया भी कहते हैं। माया का अर्थ है देव की सत्तात्मक शक्ति, जिसके द्वारा विश्व रूपों का विकास हुआ। देव अपनी माया शक्ति से अनेक रूप धारण करता है। उसी को सहस्त्र अश्व कहते हैं।
सूर्य ही वह देव है जिनकी सहस्त्र किरणें ही सहस्त्र अश्व कही जाती हैं। एक एक रश्मियाँ देव की एक एक शक्ति का ही रूप है। सूर्य की रश्मियों में अनंत प्राण शक्ति है और वह अनंत प्राण शक्ति ही उसका गायत्र रूप है। जैसे गायत्री के 3 चरण हैं, वैसे ही सूर्य के भी 3 चरण हैं। इसीलिए ऋषियों ने सूर्य को ही त्रयी विद्या कहा है। मैं बीच में थोड़ा झिझकते हुए बोला, शास्त्री जी, सूर्य क्या है? यह प्रश्न बड़ा ही हास्यास्पद है, लेकिन आध्यात्मिक और व्यवहारिक भाषा में अगर आप बतलाएं तो अच्छा होगा। शास्त्री जी हंसते हुए बोले, चाय तो पी लो। कुछ देर बाद शास्त्री जी ने आगे कहना शुरू किया, स्थूल रूप से सूर्य एक आग का गोला है। इसका ताप अत्यधिक है। इसमें प्रकाश की व्यवस्था भी वैसी ही है। सूर्य की रश्मि एक और नीली है और दूसरी ओर लाल है। रश्मियों की प्रभा है मध्य में, जहाँ दोनों की संधि होती है, जिसकी आभा पीली है। भौतिक दृष्टि से सूर्य का यह त्रयी रूप है। स्थूल सूर्य से कहीं अधिक शक्तिशाली सूर्य का प्राणात्मक रूप है। जो अमृत है वही सूर्य का ब्रह्म तत्व ही है और इसका भौतिक रूप ही सूर्य है। आप इसे किसी भी रूप में देखिए, शर्मा जी, इसका मूल तत्व एक ही रहता है। जिस प्रकार मूलभूत प्राण है, सृष्टि के लिए प्राण, अपान और व्यान इन तीनों रूपों में प्रकट होता है। ऋग्वेद में गायत्र प्राण पर विचार करते हुए यह बात कही गई है, प्रत्येक प्राण या स्पंदन की 3 समिधाएं हैं। उन्हीं की निज शक्ति और बाहरी महिमा से जीवन का विकास हो रहा है। मैंने पूछा, गायत्र प्राण अथवा स्पंदन की ये 3 समिधाएं क्या हैं? कुछ देर गंभीर मुद्रा में सोचते हुए बोले, बाल, यौवन और जरा यानी वृद्धावस्था, ये 3 समिधाएं हैं। इन्हीं 3 खंडों का समिंधन यानी जलन, शीत, ताप और प्रकाश यानी आयुष्य का क्रम है। लंबी सांस लेते हुए शास्त्री जी ने आगे कहा, प्रकृति का कैसा विचित्र विधान है कि एक के बाद दूसरी समिधा अपनी विशेषता प्रकट करने के लिए स्वयं ही इस प्रकृति यज्ञ में जल उठती है। बाल अवस्था में यही गायत्र प्राण, जिसका पहला स्पंदन शिशु रूप में होता है, क्रमशः काल का प्रवाह यौवन उस ललाप भाव को कर देता है प्रकट, जिसका अनुभव मानव के लिए पृथ्वी पर साक्षात स्वर्ग का अनुभव प्रतीत होता है और जिसके लिए देवता भी लालायित रहते हैं। इस गायत्र प्राण की दूसरी समिधा के भीतर अंतर्निहित वह रस वर्षा है। फिर इसके अंदर गायत्र प्राण की तीसरी समिधा का अनुभव होता है। प्राण वेग वाली रस मंद पड़ने लगती है और धीरे धीरे न्यूनता आ जाती है। शिव के 3 नेत्र हैं। शिव के नेत्र शक्ति की परिधि में गायत्र प्राण के 3 भाग समाये हुए हैं। यही त्र्यंबक देव का यजन है, जिसके लिए कहा गया है, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम। ओम आध्यात्मिक जागरण का मूल मंत्र है, जिसके उच्चारण के बिना कोई भी साधना सफल नहीं मानी जाती है। भू अर्थात पृथ्वी लोक से निकट सूक्ष्मतम तत्वों से निर्मित लोक तथा स्व अर्थात स्वर्गलोक 14 लोक बताए गए हैं, जिनमें 7 उच्चतर लोक और 7 निम्नतर लोक हैं। ये महलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, इंद्रलोक, सूर्यलोक, पितृलोक तथा पाताल, तल, महातल, रसातल, सुतल, वितल, अतल कहे जाते हैं। गायत्री महामंत्र में उक्त समस्त लोकों का सार सन्निहित है। यह प्राचीनतम दैवी स्रोतों में एक है, जिसकी साधना में साधक तन्मय होकर असीम सुख समृद्धि की अनुभूति करता है। इसे सावित्री मंत्र भी कहा गया है, क्योंकि इसमें सूर्य की उपासना है। वैदिक वाङ्मय में गायत्री छंद भी है, जिसमें देवताओं की स्तुतियाँ की गई हैं। गायत्री मंत्र प्राचीनतम है, अतः इसे गायत्री मंत्र का नाम दिया गया है। गायत्री मंत्र 3 चरणों का होता है, यथा ओम तत् सवितुर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री महामंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल के 7वें सूक्त का 10वां मंत्र है। राजर्षि विश्वामित्र इस मंत्र के दृष्टा हैं। शुक्ल यजुर्वेद व कृष्ण यजुर्वेद में भी यह मंत्र है।
भगवान सूर्य की स्तुति में यह मंत्र कहा गया है, क्योंकि सूर्य ही प्रकाश के देवता हैं, जो सृष्टि को आलोकित करते हैं। गायत्री का जाप प्रातःकाल एवं सायंकाल में किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि प्रातः का पाठ रात्रि के और सायंकाल का पाठ दिन के विकारों, पापों, बुराइयों जो भी जाने अनजाने में मनुष्य से हो जाती है, उसके समन के लिए किया जाता है। मन में अनेक विकार रहते हैं, इन सब के समन के लिए गायत्री का जाप किया जाता है। गायत्री अनंत शक्तिशाली भगवती देवी व वेद माता है। गायत्री का जप कर लेने से वेद पाठ के पुण्य का लाभ होता है, अर्थात वेदाध्ययन वेद पाठ का जितना पुण्य मिलता है उतना गायत्री के मंत्र का जप करने से मिलता है। गायन्तम त्रायते इति गायत्री, अर्थात संसार की प्राण शक्ति ही गायत्री है, या जो प्राण की स्पंदित गति है वही गायत्री है। सावित्री त्वम देवी जननी परा, अर्थात गायत्री साक्षात ब्रह्म रूपिणी जगन माता है। सामवेद, उत्तरार्चिक, यजुर्वेद, तैतरीय, आरण्यक तथा छंदोग्य उपनिषद में कहा गया है कि गायत्री व इदम सर्वम, अर्थात ब्रह्मांड में जो कुछ कहा गया है वह गायत्री ही है। श्वेता श्वेत्र उपनिषद में कहा गया है, हे सविता देवता, हमारे मन और बुद्धि को तेज प्रदान करो कि जगत का रहस्य समझने के लिए हम पृथ्वी से ऊपर उठे। तात्पर्य यह कि मनुष्य को सदैव ऊर्ध्वगामी होना चाहिए, जिसमें गायत्री का जप एक अलौकिक भूमिका निभाता है। गायत्री मंत्र का गहरा दार्शनिक रहस्य है। भगवान सूर्य की उपासना करना गायत्री मंत्र की विशेष महिमा है, जिसमें साधक सूर्य से बौद्धिक एवं आत्मिक आलोक की कामना करता है। देखा जाए तो बिना सूर्य के संसार में जीवन असंभव है। ऋग्वेद की ऋचा है, आदित्य देव भूतानि जायन्ते। सूर्य को ही सृष्टि का सर्जन करता मानकर पूजा उपासना का प्रावधान किया गया है। उपनिषदों में भी सविता देवता की उपासना इस प्रकार की गई है। युज्जानः प्रथमं मनस्तत्वाय सविता धिय अग्ने ज्योतिर्निचाप्य पृथिव्या अध्याभरत। सविता से तात्पर्य है उत्पन्न करने वाला, प्रेरणा देने वाला। सर्वप्रथम प्रकृति थी और प्रकृति से महत् तत्व हुआ। यथा प्रकृतिर महान, अर्थात यह महत् तत्व नाम ही बुद्धि है, अर्थात प्रकृति से धी बुद्धि या चेतना की उत्पत्ति हुई और बुद्धि से ही मनस तत्व हुआ और उसमें प्रकाश देने के लिए अग्नि हुई और यह उत्पत्ति क्रमः पृथ्वी तक पहुंच गया, अर्थात धी मनस अग्नि पृथ्वी पर इसी क्रम में सृष्टि का विकास हुआ। आदि भौतिक दृष्टि से विचार करने पर स्पष्ट होता है कि पृथ्वी से जीव या प्राण, प्राण से मन, मन से बुद्धि उत्पन्न हुई। इसी क्रम से सृष्टि का विकास हुआ। अतः गायत्री का जाप सृष्टि विकास एवं सृष्टि कल्याण के लिए किया जाता है। गायत्री महामंत्र के प्रत्येक अक्षर में अद्भुत शक्ति समाहित है। एकाग्रता से जाप करने वाला असीम उपलब्धियों से अलंकृत हो सकता है। गायत्री मंत्र के जाप से लोक परलोक दोनों को सुधारा जा सकता है। गायत्री महामंत्र का एकाग्रता से किया गया जप सभी मनोकामनाओं को पूरा करता है। गायत्री मंत्र का जप करने से अभिष्ट लोकों की प्राप्ति होती है तथा साधक की कामनाएं पूरी होती हैं, क्योंकि गायत्री वेद माता है और पापों का नाश करने वाली है। वेद मंत्रों का भंडार है और गायत्री वेदों की सार स्वरूप है, जो ब्रह्मा जी के मुख से उद्भूत है। सर्वेषामेव वेदानां गुह्योपनिषदाम तथा सारभूता तु गायत्री निर्गता ब्रह्मा मुखात, अर्थात सब वेदों और गुह्य उपनिषदों का सार रूप ब्रह्मा जी के मुख से महामंत्र गायत्री उद्भूत हुई। अतः इस महामंत्र की पावनता, प्रभावोत्पादकता, व्यापकता, क्षमता, अद्वितीयता असीम है, अनंत है, अमोघ है, जो अनिर्वचनीय है। तभी तो यह महामंत्र अपने साधक की रक्षा करता है। गाताराम त्रायते यस्माद् गायत्री तेन गीयते। यह श्लोक स्कंद पुराण से लिया गया है। जो गायत्री को गाता है अर्थात जपता है, गायत्री महामंत्र उसकी रक्षा करता है तथा सब प्रकार से सुख शांति प्रदान करता है। परमपिता परमेश्वर ने भी सर्वप्रथम गायत्री का गान किया था। यथा गायतो मुखाद उदपवदिति गायत्री। गायत्री मंत्र के जप से शरीर की समस्त ग्रंथियां झंकृत होकर
ऐसा स्पंदन पैदा करती है कि उसका रोम रोम पुलकित हो उठता है तथा सत्य, शील, उदारता, सहिष्णुता, दया, क्षमा आदि गुण विकसित होने लगते हैं। इन सब सद्गुणों की समिष्ट से यह सांसारिक कल्याण की भावना से अभिभूत हो उसी क्षेत्र में प्रवृत्त हो जाता है और सर्वेपि संतु सुखिनः की साकारता में संलग्न हो जाता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज बस इतना कहकर शास्त्री जी उठ खड़े हुए और अगले दिन का समय लेकर मैं भी उठ खड़ा हुआ। गुरु अरुण कुमार शर्मा जी की जीवनी अगले वीडियो में